दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आप बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए हर महीने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं और वो भी सैलरी के ऊपर, यानी कि बिल्डिंग वेल्थ बियॉन्ड सैलरी, तो आप क्या सुनना चाहोगे? आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 पैसिव इनकम आइडिया जो हर इंडियन रियलिस्टिकली शुरू कर सकता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए सुधांशु सिन्हा और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 पैसिव इनकम सोर्सेज की जो कि प्रैक्टिकल है, लीगल है और मिडिल क्लास इंडियन के लिए एकदम रियलिस्टिक है। मिडिल क्लास लाइफ में दोस्तों सिर्फ सैलरी पे डिपेंड होना रिस्की है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है और एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे आपके रुकते ही नहीं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं वो 5 आइडियाज जो आपकी फिनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव इनकम क्या होता है। सिंपल वे में पैसिव इनकम का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा इनकम का सोर्स जिसे सेटअप करने के बाद बार बार मेहनत किए बिना पैसा आता रहे। जैसे कि डिविडेंड हो गए, रेंट हो गया, अगर आपके पास मकान है आपने किराए पर लगा दिया तो हर महीने आपका रेंट आता रहेगा, रॉयल्टी मिलती है। वैसे ही ऑनलाइन कंटेंट का इनकम होता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है दोस्तों कि पैसिव इनकम जीरो एफर्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम से एफर्ट लगता ही नहीं है, बल्कि इसमें आपको इनिशियली शुरुआत में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। दोस्तों सबसे पहला आइडिया है कि ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ पे हमको डिविडेंड मिले या फिर रेगुलर रिटर्न्स मिलता रहे। फॉर एग्जांपल के लिए डिविडेंड स्टॉक, डिविडेंड म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट एफडी या बॉन्ड्स। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो साल में 1 से 2 बार आपको डिविडेंड मिलता है। म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ में भी आपको पीरियोडिकली पे आउट मिलते रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और एवरेज अगर हम मान के चले कि 3.5% का डिविडेंड यील्ड मिलता है, तो आपको साल भर में 17 साढ़े 17 हजार के आसपास आपको एनुअल इनकम पैसिवली आपको मिलते रहेगी। आप समझिए दोस्तों कि मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड के जैसा आपको जो इनकम पैसिवली मिल रहा है वो सबसे आसान और लो एफर्ट जैसा तरीका है जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी रिलेटिवली लोअर रिस्क पे। दोस्तों सेकंड आइडिया है रेंटल इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट या फिर आरईआईटी। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो उसे आप रेंट पर देकर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आप अल्टरनेटिवली आरईआईटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसे कि एम्बेसी का, माइंडस्पेस का। उसमें आप देखेंगे हिस्टोरिकली पिछले कुछ सालों में 6 से 8% का एनुअल यील्ड देते आया है और उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको मिलती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मिडिल क्लास के लिए जो कि एक बड़ा अमाउंट ऐसे प्रॉपर्टी खरीदने में नहीं लगा सकते हैं, वो अल्टरनेटिवली एक स्मार्टली क्या कर सकते हैं, आरईआईटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट बहुत ही कम होती है। वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं और यहाँ से इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा आइडिया है डिजिटल पैसिव इनकम का, यानी कि कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट या फिर ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करना। फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई ई बुक्स तैयार कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस आप सेल कर सकते हैं, कोई ऐसा टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप एक्सेल का एक बजटिंग से रिलेटेड टेम्पलेट बना सकते हैं। कुछ लोग एसआईपी में कितना रिटर्न, कितने सालों में कितना रिटर्न आपको होगा, उसका टेम्पलेट रेडिली अवेलेबल है, वैसा टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं। यूट्यूब में आप कुछ वीडियो बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं यूट्यूब में अपने स्किल के अकॉर्डिंग। आपका जो भी स्किल हो सकता है, कुकिंग से रिलेटेड या फिर एजुकेशनल वीडियो, फिटनेस से रिलेटेड, वो वीडियोज बनाकर आप वहाँ पे अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों कंटेंट क्रिएशन में इनिशियली काफ़ी मेहनत लगता है, लेकिन जब आपका कंटेंट एक अच्छा कंटेंट तैयार हो जाता है और उसको आप पब्लिश करके मार्केट में ले आते हैं, तो उसकी पोटेंशियल ये होती है कि आप उससे मंथ ऑन मंथ रिपीटेडली आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ ऐसा समझिए कि अगर आपने 499 रुपीज़ में एक ऑनलाइन कोर्सेज तैयार कर लिया, जो कि आपको एक बार तैयार करना है, उसका वीडियो से रिलेटेड मान के चलिए उसमें 10 वीडियोज हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। ये अगर आपको पता है और आप उसके लिए कोर्स तैयार कर लिए तो आपने, और लोग वीडियो आपके पसंद कर रहे हैं
और महीने में 100 कॉपी भी बिक रहे हैं, तो 499 के हिसाब से आपने महीने में 50 रुपये एक साइड हसल के तरफ पे पैसिव इनकम की तरह आपने जनरेट कर लिया इसमें। लोग सोचते हैं दोस्तों कि कंटेंट क्रिएशन केवल इन्फ्लुएंसर का काम होता है, लेकिन अगर आपके कोई प्रोफेशनल है और आपके पास कोई स्किल है तो आप उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा फोर्थ आइडिया है कुछ ऐसे गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स की जिसमें आपको मंथली इनकम मिलते रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होते हैं, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। इसमें आपको अराउंड आप देख सकते हैं कि 7.4% से 8.2% तक भी रिटर्न आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये दोस्तों चेंजेस होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप देख लें कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मली हायर साइड ही रहते हैं। इसमें कुछ लॉक इन पीरियड होते हैं और इसमें क्वार्टरली या मंथली पे आउट के भी ऑप्शंस रहते हैं। दोस्तों इस स्कीम में ये फायदा है कि इसमें जीरो रिस्क है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट गारंटी देती है। इसमें क्या है कि आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, आपने एक बार कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, आपको रेगुलर इनकम ऑटोमेटिकली आपके खाते में आते जाएंगे। और इसमें देखेंगे आपको स्टेबल रिटर्न है, क्योंकि इसमें 7 से 8% का रिटर्न आपको मिलते रहता है, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड नहीं होता है, गवर्नमेंट गारंटी देती है। तो आपको एक स्टेबली आपको मंथली इनकम मिलते रहती है। दोस्तों पांचवा है आइडिया है कि स्किल बेस्ड डिजिटल एसेट्स। अगर आप मान के चलिए दोस्तों कोडिंग आपको आती है, एक्सेल आती है, फाइनेंस या डिजाइन में आप स्किल्ड हैं, तो आप एक कोई ऐसा एसेट्स तैयार कर सकते हैं जो कि हमेशा बिकेगा। फॉर एग्जांपल के हमने ऑलरेडी बात किया था कि एक्सेल का डैशबोर्ड को आपको कुछ ऐसे डैशबोर्ड बना सकते हैं जो लोगों को हेल्प करेगा बजटिंग में, या फिर उनके एक्सपेंस को मॉनिटर करने में, उनके इनकम को ट्रैक करने में, उनके पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने में। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन दी कि आपके स्किल क्या है और लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, उसको मैच करते हुए। या फिर कोई फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपने बनाया, या फिर कोई ऐप बनाया, या फिर कोई वेबसाइट आपने बनाया, तो जो भी आपका स्किल्स कुछ है उससे आप अगर कोई एसेट्स तैयार कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि आपको एक बार कोई ऐप बनाना है, मान के चलिए आपने कोई ऐसा ऐप तैयार कर लिया, जैसे कि आज के डेट में चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी तो बहुत बड़ा चीज मैंने बोल दिया, इवन आप छोटा से छोटा ऐप भी बनाते हैं जिससे लोगों का कुछ ना कुछ चीजें आसान हो रही है, एआई से रिलेटेड चीजें बन रही है आजकल बहुत सारी चीजें। अगर आप लोगों की जो जीवन है उसको आसान कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, तो आपने एक टाइम आपको बस ऐप बनाना है। उसमें क्या होगा कि वो ऐप आपका एक एसेट्स हो गया, उसको आप लोगों को मार्केट प्लेस पे लिस्टेड करना है। जैसे आपने ऐप तैयार किया तो उसको आपने गूगल का जैसे होता है प्ले स्टोर, वहाँ पे लिस्ट कर दिया। और आपको उसको फिर स्केल करना है, क्योंकि शुरू में होगा लोगों को पता नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्केल करना पड़ेगा, लोगों को बताना होगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब लोग जान गए और उसको यूज करने से लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, वो आपको ऑटोमेटिकली मंथ ऑन मंथ आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा और सालों तक देता रहेगा। दोस्तों पैसिव इनकम के नाम पे कुछ लोग फेक क्रिप्टो या फिर पॉन्जी स्कीम में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पैसिव इनकम स्लो एंड स्टेडी होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ओवरनाइट एकदम से वेल्दी बना देगा। पैसिव इनकम के एकदम सीधा ग्राफ ऐसे नहीं जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड अप चला गया। पैसिव इनकम को स्लोली स्लोली ऐसे ग्रो करता है और आप आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ बनाकर दे सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि रातों रात एकदम ऐसा हो कि एकदम वेल्दी हो जाए, तो इसके नाम पे आप क्या करेंगे, क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट कर दिया, पॉन्जी स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही हाई रिस्क होते हैं और आपको लॉस ही देने वाले हैं ये सब। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जो भी पैसिव इनकम आप चुन रहे हैं उसको एक अच्छे से एनालिसिस करके आप चुनिए, और एक लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे उसको बिल्ड कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज बनने में, कोई बड़ा चीज बनने में आपको टाइम लगता है दोस्तों। ओवरनाइट कुछ भी चीजें नहीं बनती जो कि एक बहुत बड़ा आप इसको स्केल कर पाए। तो दोस्तों आइए क्विकली रिकैप करते हैं कि आज हमने कौन कौन से 5 पैसिव इनकम के सोर्सेज देखे। पहले हमने देखा कि ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ से हमें डिविडेंड इनकम मिलता रहे। फिर हमने बात किया रियल एस्टेट आरईआईटी, जहाँ पे हमें रेंटल इनकम जनरेट होता रहे। फिर हमने बात करा डिजिटल प्रोडक्ट या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का, जहाँ से अगर बार हमने अगर कोई ऑनलाइन कोर्सेज तैयार कर लिया और उसको सेल किया तो हमें एक, जब जब वो सब्सक्राइब करते हैं लोग, वैसे हमको इनकम होते रहते हैं। फिर हमने बात किया गवर्नमेंट का कुछ ऐसे इनकम स्कीम जहाँ पे हमें मंथली इनकम मिलते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का मंथली सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने बात किया कि सेविंग स्कीम है, या फिर वायो इंधन योजना। उसके बाद फिर हमने बात किया कि स्किल आपका जो भी है उसके बेस पे आपने कोई डिजिटल एसेट तैयार कर लिया, जिसमें हमने बात किया कि आप कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेबसाइट तैयार किया जो लोगों की ज़रूरतों के को पूरा करता हो, वैसे कोई आपने एसेट तैयार किया, तो लॉन्ग रन में आप उसको स्केल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन है ये है कि आप पांचों एक साथ ट्राई ना करें। आप इसमें से 2-3 आइडियाज़ को लें और अपने स्किल, अपने रिसोर्स और अपने रिस्क को देख समझते हुए उसमें
धीरे धीरे आप स्केल करें, आप थोड़ा छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करें, उसे लर्न करें और ग्रेजुअली उसको एक बड़े स्केल तक ले जाएं। तो दोस्तों अब वक्त है सैलरी के साथ साथ पैसिव इनकम भी शुरू करने का, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आपको पैसे के लिए काम करना पड़े। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप सबसे पहले कौन सा आइडिया ट्राई करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।